आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटी एजुकेशन एकेडमी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं संधि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। संधि के बारे में हिंदी से संबंधित वीडियो। सब्जेक्ट है संधि। पहला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का जो संधि विच्छेद है इस क्या होगा? तो बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सूर्य धन उदय, सूर्योदय। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी प्लस अर्थ, व्यर्थ का संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतः धन गत, अंतः धन गत, अंतर्गत का संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नार प्लस आयान, नारायण का संधि विच्छेद हो जाएगा नार प्लस आयान। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ने धन अक, नय धन अक, नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, साष्टांग का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, सा प्लस अष्ट प्लस अंग, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? प्रश्न क्या है, नमस्कार में निम्न में से कौन सी संधि है? तो इसका जो ए ऑप्शन है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, नमस्कार में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस अगला प्रश्न है, यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है? यद्यपि में निम्न में से कौन सी संधि है? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। यण संधि, यद्यपि में यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, वेद ऋषि में कौन सी संधि है? वेद ऋषि में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुण संधि है इसमें। अगला जो प्रश्न है वो है, लघु उर्मी में कौन सी संधि है? लघु उर्मी में कौन सी संधि है? तो इसका जो बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि। लघु उर्मी में दीर्घ संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्ता प्लस अलाप सही विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? हितैषी का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, हित प्लस ए सी, हित प्लस ए सी इसका सही संधि विच्छेद होगा। इसके बाद पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है?
पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर पुनः प्लस जन्म। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्मल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निहि प्लस मल। तो ये कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है मुनिस में कौन सी संधि है? तो मुनिस में कौन सी संधि है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो मुनिस में दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है देवी प्लस ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? देवी प्लस ऐश्वर्य किसका संधि विच्छेद है? तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेश्वर का संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है भव प्लस उक किसका संधि विच्छेद है? तो इसका जो सही उत्तर है बी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भावुक। भावुक का संधि विच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है वाग्मय किस शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका जो बी ऑप्शन है बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सी ऑप्शन है विद्या प्लस अभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद होगा। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पितृ आदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पितृ प्लस आदेश। पितृ आदेश का संधि विच्छेद होगा पितृ प्लस आदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है संधि के मुख्य भेद हैं। संधि के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। संधि के 3 मुख्य भेद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? प्रश्न एक बार और देख लेते हैं। 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो इसका जो ऑप्शन डी है ऑप्शन डी स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत आता है। 2 स्वरों के योग से बनने वाला शब्द स्वर संधि के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? इसमें स्वर संधि का भेद बताना है क्या नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, कमेंट में बताएं आप हमें। तो निम्न में से कौन स्वर संधि का भेद नहीं है? तो जो दीर्घ संधि है वो स्वर संधि का भेद है, और ऋण संधि है वो भी स्वर संधि का भेद है, वो गुण संधि है वो भी स्वर संधि का भेद है। तो इसमें जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि जो है वो स्वर संधि का भेद नहीं है। तो सही उत्तर जो ए ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यण संधि में।
अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, दीर्घ संधि। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं, सजातीय लघु तथा दीर्घ स्वरों का मिलकर दीर्घ होने का लक्षण किस संधि में होता है। तो दीर्घ संधि, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। प्रश्न क्या है एक बार और देख लें कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो जो इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। प्रश्न एक बार और देख लेते हैं कि विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। तो जो बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा कि विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन का मेल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद है जो व्यंजन संधि में नहीं आता है। तो ऑप्शन देख लें आप एक बार ध्यान से। आप चाहे तो कमेंट में हमें अपना उत्तर भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, अपना सुझाव दें हमें, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करें हमें। चलिए तो एक बार वो प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि में नहीं आता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है, व्यंजन संधि में जो डी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, पाव प्लस अन, पवन। तो आपको पता है जो पवन है वो विसर्ग वो व्यंजन संधि में नहीं आता है। जगत धननाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पो प्लस अन पवन हो जाएगा इसका। तो ये जो है व्यंजन संधि में नहीं आता है। तो व्यंजन संधि में उत धन आय भी होगा, किम धन चित भी होगा, जगत धन नाथ भी होगा। ये सब व्यंजन संधि के उदाहरण हैं जैसा कि आप जानते हैं। और ये जो उदाहरण है पो प्लस अन, तो ये पवन का है। तो ये इसका जो सही उत्तर है डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, प्रत्येक में कौन सी संधि है। प्रत्येक में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक में कौन सी संधि है, इसका जो सही उत्तर है जो ए ऑप्शन है, यण संधि। प्रत्येक में यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस में व्यंजन संधि नहीं है। इसमें अपन को बताना है कि व्यंजन संधि किस में नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप चाहे तो कमेंट में हमें अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। जो दिग्गज है तो ये भी व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। अहंकार है और संसार है। तो व्यंजन संधि का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा हो जाएगा, निर्विकार। जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो निर्विकार है वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। तो बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन विसर्ग संधि नहीं है।
इसमें बताना है कि विसर्ग संधि कौन सी नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, इस एग्जाम्पल में विसर्ग संधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, पो प्लस अन सही संधि विच्छेद है इसका। याद रखिएगा, पवन का सही संधि विच्छेद है पो प्लस अन। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इति प्लस आदि। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है। यशोगान का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यशः प्लस गान। आगे बढ़ते हैं। यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है। प्रश्न क्या है, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यशोदा का सही संधि विच्छेद यशः प्लस दा, यशः प्लस दा यशोदा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। तो आपको पता होगा, निश्चय में विसर्ग संधि है, निष्ठुर में भी विसर्ग संधि है, निश्चल में भी विसर्ग संधि है। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्न में से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, नहीं है पूछा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महोदय का उचित संधि विच्छेद है। महोदय का संधि विच्छेद बताना है इसमें। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, महा प्लस उदय, महोदय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है महोस्थम में कौन सी संधि है। तो इसका जो बी ऑप्शन है, संधि पूछी है तो इसमें कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निश्चल में कौन सी संधि है। तो आप लोगों को पता होगा, देखते ही संधि पता चल गई होगी कि निश्चल में अपने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, कुछ उदाहरण दिए थे। तो निश्चल कौन सी, इसके संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। निहि प्लस छल, तो कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है निप जाल में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर है बी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निपत प्लस जाल। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। कपिस में कौन सी संधि है, कपिस में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है दीर्घ संधि, कपिस में दीर्घ संधि है, बड़ी दीर्घ संधि हो जाएगी।
तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कप इसमें दीर्घ संधि है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। आप चाहे तो कमेंट में हमें अपना उत्तर दे सकते हैं। नयन का सही संधि विच्छेद पूछा है। जो इसका सी ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। ने प्लस अन, नयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए, तो ये थे हिंदी में संधि से संबंधित प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।